हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज इस हफ्ते की जो अपडेट है यानी कि अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान का रिलेशन, इसके बारे में जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो इस हफ्ते की जो एक बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी जी कि अमेरिकन जो कांग्रेस है उसने एक रेजोल्यूशन जो है वो पास की HRES 901, जिसमें यह कहा गया जी कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो फ्री नहीं हुए, उसमें ह्यूमन राइट्स जो है ना वो वायलेशंस हैं, तो उसमें डेमोक्रेसी को जो है वो बड़ा ज़्यादा ख़तरा है। तो पाकिस्तान जो है इसके ऊपर जो है वो काम करे। इसके अगले दिन यानी कि कल ही पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है वहाँ पे एक मुंतखब तो नहीं, ये जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वहाँ पे कोई नून लीग की है, MNA है, कोई गुलबर्ग का उनका हल्का है, उन्होंने जी इसका एक और करारदाद पेश कर दी, कोई 7-8 पैराग्राफ की जी कि उसमें जो है वो मजम्मत करते हैं अमेरिका को कोई हक़ नहीं है पाकिस्तान का जो है वो मामलात में मुदाखलत करे। तो भाई अभी आप IMF से जो है वो कर्ज़ा लेने के लिए अमेरिका के पाँव पड़ते हैं। अभी जो साइफ़र केस था, जो अभी साइफ़र केस कहते हैं बढ़ गया है, वो सारे का सारा क्या था, वो सारे का सारा अमेरिका से ही इनिशिएट हुआ था। आपके ख्वाजा आसिफ कहते थे जी कि अमेरिका हमारे लिए जो है वो वेंटिलेटर है, उसके बगैर नहीं हम चल सकते। तो अब अमेरिका के खिलाफ आप किस चीज़ की जो है ना वो रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हैं, और आपकी जो रेजोल्यूशन है ना वो 3 में ना 13 में। और फिर इसके साथ देखें कल की जो बात है, यानी कि कल ही पिछले टाइम ये हुआ, तो पहले दिन के पहले हिस्से में ये था जी कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है ना अमेरिका में, मसूद साहब हैं, बड़े काबिल बंदे हैं, यानी कि इनका जो प्रोफाइल है वो बड़ा डेकोरेटेड है। ये आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट जो हैं वो रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशन के जो हैं वो परमानेंट मंदूब रह चुके हैं, तो अब ये एम्बेसडर हैं। तो ये जो मसूद खान साहब हैं जी, इनका कल एक जगह पे कोई तकरीब थी, वहाँ पे ये इनवाइटेड थे। तो उस जगह पे इन्होंने जो कहा जी कि हमें जो है ये जो ऑपरेशन है, अब ये पता नहीं ऑपरेशन है कि ये विजन है, क्योंकि हमारे अजीम प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं जी कि ये विजन है, और उससे पहले ये ऑपरेशन था, और इसको कोई कहते हैं तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान, इस तरह का कोई ऑपरेशन है जी। तो इस ऑपरेशन के लिए ना हमें जो है वो टेली कम्युनिकेशन के आलात चाहिए, और हमें जो है वो छोटा असला चाहिए, स्मॉल आर्म्स जो हैं वो चाहिए। स्मॉल आर्म से मुराद है कि ये जो पिस्टल वगैरह हैं, वैसे पाकिस्तान के पास अगर देखा जाए तो आपने तो पिस्टल नहीं है, जर्मनी के, इसी तरह से इटली के, बल्गारिया के, रोमानिया के, जो है ना चाइना के, ये बनी हुई इनकी जो है वो गन हैं, साल्ट राइफ़ल्स हैं, या जो छोटे जो हैं वो गन्स हैं, तो ये इनको चाहिए। तो ज़ाहिर है अब ये अमेरिका से ख़रीदना चाहते हैं, अमेरिका से असला ख़रीदते रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ज़रा डॉलर रेट ज़्यादा हो गया, तो अमेरिका चाइना से जो है वो ज़्यादा असला ख़रीदा जाता है, तो ये कहा गया। तो एक तरफ तो आप उस ऑपरेशन के लिए जो है वो आप असला ख़रीदने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आप बात कर रहे हैं जी कि ये करारदाद हम पास कर रहे हैं। तो अब देखें ऑपरेशन में ना अब अमेरिका आपका साथ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखें जो इससे पहले जो आपने 5 बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए, तब अमेरिका अफ़गानिस्तान में मौजूद था और वो आपको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका जो है वो चला गया, और अब वो आपको उस तरह से जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। और फिर उसके बाद परसेप्शन ये है, बल्कि हकीकत ही ये है कि चाइना का विज़िट हुआ, 80 लोग गए, और उसमें यही था जी कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए जो है वो हम ये विज़िट कर रहे हैं, लेकिन वो अंदरूनी खाना ये कहानी थी जी कि कर्ज़ा जो था वो रोल बैक करवाना था, ताकि IMF से जो है वो मामला बेहतर हो सके, उसकी किस्त जो है वो जा सके। तो चाइनीज़ का, क्योंकि उससे पहले भी शाम में अटैक हो चुका था, उसमें कुछ 4 चाइनीज़ और एक पाकिस्तानी जो ड्राइवर था उसकी हलाकत हो गई थी। उस वजह से तो चाइना ने यह कहा जी कि आप जो ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो काम करें, चाइनीज़ जो पर्सनल है उनकी जो हिफाजत उसको यकीनी बनाएं। तो वो जो दहशतगर्द थे जिन्होंने वो काम किया, वो ज़ाहिर है फिर अफ़गानिस्तान बेस था, तो आपने फिर अफ़गानिस्तान को कहा कि हमें वो जो है ना वो दहशतगर्द चाहिए, या हम वहाँ पे काम करेंगे। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल कहा जी कि हम पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करने का हक़ रखता है दहशतगर्दों के ठिकाने पे। ठीक है, आप करें, अच्छी बात है, लेकिन ये ख्वाजा आसिफ साहब वही हैं ना जिन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था जी कि इनमें जो है वो जुर्रत नहीं है, इन्होंने ये काम किया और इन्होंने वो काम किया। तो इस तरह के जो है ना वो मामलात हैं। तो अब मैं वही पढ़ रहा था कि एक इंडियन एनालिस्ट था, उसका ये तजज़िया था जी कि पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन को कामयाब क्यों नहीं कर सका अभी तक, जितने भी इसने ऑपरेशन लॉन्च किए हैं।
तो उसकी एक वजह उसने ये बयान की थी जी कि असल में जो ऑपरेशन है ना, ये आप पाकिस्तान के लिए नहीं करते, आप पाकिस्तान अवाम के लिए नहीं करते, बल्कि ये हमेशा आप किसी फ़ॉरेन पावर जो है उसको खुश करने के लिए ऑपरेशन जो है वो करते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान वाला जो है वो नहीं होता, इस वजह से जो ऑपरेशन है वो कामयाब नहीं होता। वैसे ये जो है ना इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन, ये जैसे वो कहते हैं जी कि ये टारगेटेड होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, इसमें लोगों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अच्छी बात है, ऐसा ऑपरेशन जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो होना चाहिए।